मैंने एक बात कहवानी थी। શું? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। મને પણ એક વાત કહેવાની છે। शू સેમ ટુ સેમ। मरते दम तक साथ रहेंगे, जिएंगे मरेंगे एक साथ। And sometimes even the best players have to do that. You cannot be at the top of your game every single time you go out there, but what you can do. Oh, that's beautifully done. That's gone for another 4. हेलो, हाँ 200 पे 25,000 राखी दे। He's found the gap. This is going to be another boundary. 250 पे 50,000 राखी दे। यस 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 300 पे 55,000। यस Got the leading edge. He's got some runs for it. इंडिया 150 रन से जीतेगी। 1 लाख डाल दे। This one is out. Sachin Tendulkar has caught an extra cover. Two dot balls. And in fact, there's an appeal. The finger goes up. Zaid Khan walks. And this could be a run out. Ashish Nehra struggling. हेलो, तेरे टोटल 12 पेटी बंद है, कब देगा? तो दूंगा ना। कल देगा? थोड़ा टाइम तो दे दे यार। परसों फाइनल आ? यार पहली बार बैटिंग किया क्या तेरे साथ? कहाँ भागा जा रहा हूँ? टाइम बोल बस। 12 लाख का सवाल है, थोड़ा टाइम तो दे। दिवाली के पहले, किसी भी हालत में दिवाली के पहले विक्रम। हाँ ठीक है, दिवाली के पहले। आशु, अभी तक पहली रोटी पर ही हो? स्ट्रांग बनना है या नहीं? दीदी दीदी, ये बैंगन तो मरा हुआ चूहा जैसा दिखता है। बैंगन तो बहुत हेल्दी होता है, और जब तक बैंगन नहीं खाओगे तो रुपेश भाई और सनी भाई की तरह लंबे कैसे होगे? हाँ चलो रखो जल्दी से। गुड बाय। ये आहा, बाय दीदी। बाय। अरे 4 बजे तेरी क्लास है, याद है ना? याद है, सुबह से 3 बार कह चुके आप। क्योंकि हर एक क्लास जरूरी होती है, समझे? चलो भागो अभी। दीदी आने के बाद क्रिकेट देखो थोड़ा। देखो मैचेस आए दिन होते रहते हैं, लेकिन 10th के एग्जाम बार बार नहीं होते हैं, समझे? तो नो क्रिकेट। मैं आपको हाइलाइट्स देख के बता दूंगा सनी भैया, ठीक है? तू उड़ मत ज्यादा, अगले साल तू भी 10th में ही आएगा, फिर उतर जाएगी तेरी सब हीरोगिरी। चल अभी बाय दीदी। बाय। अरे तृप्ति, इसने कुछ खाया कि नहीं? बस काकी, दूसरी रोटी शुरू और आधी सब्जी भी खत्म। अरे वाह, मुझसे तो होता ही नहीं इसे खिलाना। दरअसल मैं तो इससे कुछ करवा ही नहीं सकती। क्या है ना काकी, हमारा ये जो आशु है ना, ये हमारे घर का हीरो है। अब हीरो के थोड़े नखरे दिखाना तो बनता है ना। अच्छा अच्छा, अब तो ज्यादा चढ़ा मत इसे, वरना ये जो तेरा हीरो है ना, तेरे कॉलेज जाने के बाद मुझ पर हावी हो जाएगा। बदमाश। चलो। अच्छा तृप्ति, तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया। ठीक है, बाय मेरे आशु हीरो। बाय। पापा, दवाइयाँ ली आपने? बेटा नाश्ते से पहले की सारी दवाइयाँ ले ली है मैंने। अब आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और बाकी की गोलियां भी ले लीजिए। हाँ पापा, बस आपको जल्दी से ठीक हो जाना है, और फिर दिवाली में हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जमकर पटाखे फोड़ेंगे। और एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो अम्बा जी के दर्शन जाने की सोच रखी थी। और मम्मी पता है क्या, काका भी आज मुझसे कह रहे थे कि सब लोग अंबाजी हो आते हैं। ये शाम काम पे निकल गया क्या? दिवाली का सीजन चल रहा है ना, सुबह सुबह 9 बजे ही चला गया है। हे भगवान, 10 बज गए। मैं भागती हूँ, मेरी क्लास मिस हो जाएगी। पापा, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए डेडलाइन है। दिवाली से पहले ठीक होना है ना? हाँ बेटा, ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे ऊपर हो गए, पता नहीं कहाँ मर गया ये विक्रम। भैया सबर करो, अरे बड़ा गेम है, टाइम तो लगना ही लगना है। हाँ विक्रम बेटा, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ डैड, मैं ये सोच रहा था कि दिवाली के बाद जो छुट्टियां हैं उसमें मैं यहाँ आकर कुछ काम कर लूँ।
वेरी गुड, ये तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। एमबीए से पहले तुम्हें कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो जाए तो ये तो बहुत ही फायदेमंद होगा। एग्जैक्टली दैट, यही तो मेरा आइडिया है कि इस बार फाइनल ईयर बीकॉम के बाद मैं ब्रेक लेकर एमबीए की जगह 1 साल यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ, ताकि मेरा 1 साल भी बच जाएगा और एमबीए तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ ना डैड। वेरी गुड बेटा, पर तुम्हारी ग्रेजुएशन सफर नहीं होनी चाहिए। राइट डैड। कॉमर्स और एमबीए की बैकग्राउंड के साथ तुम इस फैक्ट्री को बहुत ऊपर तक ले जाओगे। आई प्रॉमिस, मैं इस फैक्ट्री को बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा। सर, ग्वालियर 3 का आउटपुट इंस्पेक्शन के लिए रेडी है। गुड, तुम चलो मैं आता हूँ। तुम बैठो, मैं आता हूँ। ओके डैड। क्या हुआ? कुछ नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई डैड से पैसे मांगने की। तो अब कुछ और सोचूंगा। पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। चलो अब आप ट्राई करो जल्दी। दीदी थोड़ा स्लोली सिखाओ ना। आप एक बार ट्राई तो करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से। पहले ये वाला, यस वेरी नाइस। अभी ये वाला इधर, यस वेरी यस को। दीदी दीदी रुपेश भैया को बोला ना कि मुझे डरे नहीं करे, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ए रुपेश बंद कर, आशु को डर लग रहा है। एक एहसान कर दे मुझ पर दीदी, कि मुझ पर कोई एहसान मत कर। अगर दोबारा किया ना तो एक लाफा खाएगा, समझा? चल भाग अभी यहाँ से। अरे जाता है क्या? इस बार अपने होटल का मार्जिन काफी अच्छा खासा रहा है भाई साहब। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक होटल और खोल लेंगे। एसजी हाईवे पे 1-2 जगह देखी है मैंने, अच्छे क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन श्याम, लोन नहीं लेंगे भाई, ज्यादा जरूरत पड़ी तो अपनी गांधी रोड वाली दुकान बेच देंगे। ना ना भाई साहब, उसके बारे में तो सोचना ही मत, उसे तो छुएंगे भी नहीं। वो तो मैंने तृप्ति की शादी के लिए रखी हुई है, उस समय निकाल देंगे। अपने होटल की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ तेरा है। भाई साहब, बिजनेस की बारीकियां आप ही से सीखी हैं। देखना, माँ अंबा जी की कृपा से एक दिन बहुत आगे जाएंगे हम। होटल तो अच्छा चल रहा है उसका, 1 करोड़ आराम से मांग सकते हैं। देगा? उसके बच्चे का सवाल है, जो मांगेंगे देगा। हाँ बोल। क्या बोलूं? बोलती बंद क्यों हो गई? कल दिवाली है, मैंने 12 पेटी जमा नहीं किया ना तो लग जाएगी, और मेरी लगी तो तेरी लग जाएगी। किसी की नहीं लगेगी यार, और कल तेरे हाथ में पैसे होंगे। चल रख। ओके बाय। आज के आज ये काम करना होगा। आज शाम का प्लान बनाओ। ठीक है। अरे यार 3 घंटे से घर पे नजर रखी और अभी तक घर से एक मक्खी भी बाहर नहीं निकली। अब विक्रम बोला है बच्चे को लेकर निकलेगी, निकले का मतलब निकलेगी। अब विक्रम थोड़ी झूठ बोलेगा बे। मम्मी आपने मुझे बताया नहीं पापा की मेडिसिन खत्म हो गई है। मैं कॉलेज से लौटते टाइम ले आती। अरे हाँ, मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन इस दिवाली की मिठाई बनाने के चक्कर में बताना ही भूल गई। चलिए ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ए आशु हीरो, चलेगा स्कूटी पे? ये मार्केट जाएंगे और ये वापस लौट आएंगे। जिप जैप जूम। हाँ जिप जैप जूम। मम्मी काकी, मैं आशु को अपने साथ लेके जा रही हूँ। हाँ ठीक है।
देविका। जी दीदी। शाम के 7 बज गए, अब तक आशीष और तृप्ति वापस क्यों नहीं लौटे? दीदी एक काम करिए, तृप्ति के सेल पर फोन करके देखिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ। इनकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो उसने कहा कि मैं मेडिकल स्टोर से ले आती हूँ। मैं देख के आता हूँ। मेडिकल वाला कह रहा है कि तृप्ति तो वहां पे आई नहीं। तो किसी दूसरी दुकान पर गई होगी। भाई साहब मैंने पूछा उस दुकान वाले से, वो कहता है कि उसके पास में वो सारी दवाएं जो आपके लिए आती हैं। जब सारी दवाइयां हमारे उसी के यहाँ से आती है तो फिर तृप्ति दूसरी दुकान पे कैसे जाएगी? मैं तो कहता हूं पुलिस को बुलाते हैं। हेलो श्याम मनसुखानी। हाँ कौन बोल रहे हैं आप? गहरी सांस ले और ध्यान से मेरी बात सुन। कौन बोल रहे हैं आप? अबे बोला ना, शांति रख। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या बात है? तेरी भतीजी तृप्ति और तेरा बेटा आशीष दोनों हमारे पास है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिल्लाएगा तो काट दूंगा, फोन भी और दोनों के गले भी। स्टोरी खत्म। चाहता है ऐसा हो साले? तेरा मणिनगर वाला होटल तो वैसे ही सोने की खान है, ऊपर से दिवाली के सीजन में तो हीरे मोती बरसे हैं। बस तेरे हाथ का थोड़ा सा मैल। 1 करोड़ चाहिए। मुझे मेरे बच्चों से बात करनी है। कहाँ है आशु और तृप्ति? तेरे पास तो नहीं है, अपहरण हुआ है उनका, किडनैपिंग, जो कि मैंने की है। तुम कौन हो? होने वाला करोड़पति या तेरे बच्चों का हत्यारा, दोनों में से कोई एक। अब तू ही बता कौन हूं मैं? मुझे मेरे बच्चों से बात करनी है अभी इसी वक्त। अपने बाप से बात कर। पापा पापा। आशु आशु कैसे हो बेटा? पापा। हो गई तसल्ली? सुन ली अपने बेटे की आवाज, अब कैश की तैयारी कर। तृप्ति कहाँ है? जिंदा है, और अब मैं तेरे को फोन करूंगा 9:30 बजे। तब तक सारा कैश तैयार रख, वो भी एक बैग में। जगह मैं बताऊंगा। अगर पुलिस के पास जाने की सोची भी ना तो अपनी दिवाली शमशान में मनाएगा, पटाखों की जगह लाशें जलाएगा। श्याम 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 बच्चे कहाँ हैं? तृप्ति और आशु को किसी ने अगवा कर लिया भाई साहब। दिवाली के एक दिन पहले 20 साल की तृप्ति और उसका 5 साल का चचेरा भाई आशीष दोनों किडनैप हुए। दोनों परिवार निराशा और डर के अंधेरे में डूब गए। पूरे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और अपहरणकर्ताओं ने पुलिस के पास जाने से सख्त मना किया था। आशीष के पिता और तृप्ति के चाचा श्याम एक समझदार इंसान थे। उन्होंने बिल्कुल वही किया जो ऐसे केसेस में सबसे पहले किया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी। इस नंबर को सर्वेलेंस पे डाल दो और सारी बातचीत को रिकॉर्ड करो। किडनैपर ने क्या है कि 9:30 बजे दोबारा श्याम भाई को फोन करेगा। राइट सर। और हाँ सुनो, कॉल ट्रैक करो और एकदम संभल के, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर। ओके। जल्दी दो। 8 बजे के आसपास उसका फोन आया था। ना श्याम, 8:30 हुआ के? हाँ 8:30 बजे के आसपास। आपके सेल पर आया था? जी हाँ, मेरी सेल पे फोन आया था। बिजनेस में आपका कोई दुश्मन? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मणिनगर में होटल है मेरा, सबके साथ में अच्छे ताल्लुकात हैं। किडनैपर ने लैंडलाइन पे फोन नहीं किया, आपके होटल में फोन नहीं किया, बल्कि आपके सेल पे फोन किया। जानता है वो आपकी बेटी तृप्ति आशीष को साथ ले गई 6:30 बजे के आसपास। हाँ। दवाई लेने? जी हाँ। तृप्ति ने देखा होगा कि दवाई घर में नहीं है, इसको लेने के लिए बाहर निकली। आशीष उसे दिखाई दे गया, उसे साथ लेकर चली गई। मतलब ये कि रोज का रूटीन नहीं था ये। 6:30 बजे आशीष को लेकर घर से बाहर जाएगी, कोई प्लानिंग नहीं है ये। जी नहीं, तृप्ति ने देखा कि दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो लेने चली गई। मैंने नहीं बोला था उसे। कोई घात लगा कर बैठा होगा इस घर पर कि कब तृप्ति घर से बाहर निकली, मौके की तलाश में होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, सबके साथ में अच्छे संबंध है, कस्टमर से, सप्लायर से, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी।
ढंग से बिजनेस करते हैं। बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी कमाई है आपकी। ये बात किडनैपर अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने आपके बेटे और आपकी भतीजी का किडनैप किया। तभी उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। वो जानता है कि बच्चों की वापसी के लिए आप इन पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेंगे। हाँ गढ़वी सर, वो किडनैपर्स का फोन अभी भी स्विच ऑफ है, लेकिन सर हमने श्याम भाई के फोन को ट्रैकिंग पे डाल दिया। वेरी गुड। अच्छा, किडनैपर के फोन लोकेशन का कुछ पता लगा? हाँ सर, मिल गया। ये गुजरात कॉलेज रोड के आसपास ही है। एक टीम बनाकर वहां पर भेजो। और हाँ, रात का समय है, थोड़ा संभल के। बिल्डिंग्स के अंदर की सारी मूवमेंट को रिकॉर्ड करो। सर एक बात और। बोलो। सर करीब 1 साल पहले मनसुखानी परिवार में कुछ 65,000 रुपए के गहनों की चोरी हुई थी, और सर वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है। 65,000 के जेवर चोरी हुए थे आपके घर से? जी हाँ, पिछले साल हुई थी। आपके पुलिस स्टेशन में उसका केस भी दर्ज है, लेकिन अब तक चोरी पकड़ी नहीं गई। और दोबारा जुर्म आपके घर में दाखिल हुआ, वो भी 1 साल के अंदर। इत्तेफाक है। लगता है शायद किडनैपर का फोन है, किसी दूसरे नंबर से। इससे बात करिए श्याम भाई। और हाँ, फिरौती की रकम के लिए इसे बार्गिंग करो, बातों में लगा के रखिए। हेलो, पैसे तैयार है? देखो, चंद घंटों में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आधे घंटे में फोन करके बताता हूँ कि तेरे बच्चों की लाशें कहाँ हैं। नहीं नहीं, सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? देखो, 25 लाख इकट्ठे कर पाया हूँ कैश, और 15 लाख के जेवर है मेरे पास। बाकी की रकम इंतजाम करने के लिए मुझे 48 घंटे की मोहलत चाहिए। कल दिवाली है, बैंक बंद है, बात समझने की कोशिश करो। चल ठीक है, समझ ली तेरी बात। इसका मतलब अभी तू सिर्फ 40 दे सकता है, राइट? हाँ। पैसे और जेवर दोनों एक मजबूत बैग में डाल और ले आ मेरे पास। कहाँ पर? SG हाईवे पे इस्कॉन मॉल है। हाँ, उसके पीछे, ठीक 2 बजे। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं पहचानता हूँ तुझे। तू बस अपनी वाइट करोला में ठीक 2 बजे मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और हम, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। वेरी गुड श्याम मनसुखानी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बस मेरा ये विश्वास को तोड़ना मत। हाँ गढ़वी बोलो। सर कॉल ट्रेस हो गई, SG हाईवे, लेकिन सर मोबाइल बंद आ रहे हैं। उनके पास अलग अलग नंबर के कई सारे सिम कार्ड होंगे। उन्होंने श्याम भाई को इस्कॉन मॉल बुलाया है पैसों के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके कुछ आदमी गुजरात कॉलेज के पास भी होंगे। तुम हर जगह हाई अलर्ट रखो, सब पे वॉच रखो और मेरे फोन का इंतजार करो। राइट सर। श्याम भाई, बैग रेडी करो, मिलते हैं किडनैपर से। उनकी फोन लोकेशन ट्रेस हो गई क्या? आप उसकी चिंता मत करो, वो सब हो जाएगी। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन पैसा लेने के बाद बच्चे नहीं लौटाए तो? वो एक्सटॉर्शन वाले नहीं लगते, उनका शायद कोई और ही गेम प्लान है। किडनैपर ने आपके सेल पे फोन किया। उसे अच्छी तरह से पता है कि आपके पास में वाइट करोला है और वो आपको अच्छे से पहचानता है। एक अरसे से वो आपके घर के ऊपर निगाह रखे हुए है, या फिर आपके घर का ही कोई सदस्य है जो इस पूरी प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व है। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? बिना सबूत वाला बकवास श्याम भाई। पिछले साल आपके घर के लॉकर से आपके जेवर चोरी हुए और आपके घर के किसी भी आदमी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कि चोर पकड़ा जा सके। मजबूरन हमको केस क्लोज करना पड़ा। घर के अंदर लॉकर, लॉकर के अंदर जेवर और सारे घर वाले बेखबर। थोड़ा ज्यादा ही अटपटा है, नहीं? कहाँ कैसे? तृप्ति, 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 मेरी अलमारी खोली है, सारे जेवर गायब है। क्या क्या कह रही हो काकी? चल जल्दी, चलिए। दिन दहाड़े आपके घर में चोरी हुई, उस वक्त सारे घर वाले मौजूद थे। आपने खुद इस केस को बंद कराने की हमसे मांग की। आप नहीं चाहते थे कि इस केस के लिए आपके घर के हर मेंबर के साथ में क्वेश्चनिंग की जाए। इंस्पेक्टर, बातों को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना, क्या बात है? आप इतने उतावले क्यों हो रहे नंद किशोर मनसुखानी जी? आप हार्ट के पेशेंट हैं और पिछले 1 साल से आप घर पर आराम कर रहे हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक की एक छोटी सी दुकान भी थी जो बंद हो चुकी है, कुछ खास नहीं धंधा करती थी। मतलब आप डायरेक्ट मेरे पर ही उंगली उठा रहे हो? यही नहीं, मैं आप पर नहीं, घर के हर मेंबर के ऊपर उंगली उठा रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर का मेंबर कैसे हो सकता है? भरे घर से चोरी कैसे हो सकती है श्याम भाई?
देखिए, मुझे फुल डाउट है कि पिछले साल की चोरी और ये किडनैपिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक शख्स ऐसा है जिसे पैसे की जबरदस्त जरूरत है और उसे पता है कि आपके पास पैसे हैं। घर के किसी एक आदमी के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये इम्पॉसिबल है। लो संभाल के। तुझे पूरा भरोसा है कोई ऑफिस नहीं पहुंचेगा, वहां कोई चेकिंग नहीं होगी? 6 महीने हो गए, एक कुरियर वाला भी नहीं है। अगर आशीष की बॉडी मिलनी भी होगी तो हफ्ते क्या, कई महीने लग जाएंगे। तुम लोग अभी जाओ यहाँ से। तृप्ति? उसका भी बंदोबस्त मैं कर लूँगा। चलो निकलो। तुम उसके पीछे, हम आपके पीछे रहेंगे एकदम साई की तरह। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। टेंशन कैसे नहीं लूँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चे हैं उसके पास में। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखो। चलिए। हाँ विक्रम, एक बार पैसा मिला मुझे फोन कर, बच्चे को खलास कर दूंगा। सही है, संभाल के माना, ज्यादा खून खराबा नहीं। सर हमने पूरे 16 बिल्डिंग्स की चेकिंग की, कोई मोमेंट्स नहीं सर। तो बाकी की बिल्डिंग भी चेक करते रहो। कॉल इसी इलाके से है। सर कुछ ऑफिसेज बिल्डिंग्स बाकी रह गए जहां हमने पूरी तरह से चेक नहीं की। तो चेक करो, अच्छे से चेक करो। कॉल किसी ऑफिस से भी आ सकता है, सारे ऑफिस छान मारो, फास्ट क्विक। अब वक्त हो गया, उसे आना चाहिए। सुनो, हम एक काम करते हैं, पहले हम ऐसे एक चेकिंग करके आते हैं। हम ऐसे एक राउंड मारेंगे, मैं गाड़ी रोकूंगा रही और तुम गाड़ी के बाहर देखना चारों तरफ और मैं गाड़ी के अंदर। कहीं पुलिस का लफड़ा तो नहीं है? चले चलो। अलर्ट, एक मोटरसाइकिल आ रही है, 2 सवार हैं। ओवर। मुझे कोई पुलिस वाले दिखे नहीं। वो गाड़ी के बाहर अकेला था और उसके हाथ में एक बैग भी था। कर दे क्या? मैं गाड़ी 6 सेकंड के लिए रोकूंगा, उससे पैसे मांगूंगा। मैं इससे बैग ले लूंगा। चल निकल। मुझे लगता है ये बाइक वाले ही हमारे टारगेट है। ओके सर। पहली बार मुआयना करने आए थे, इस बार काम करेंगे और बहुत तेजी से। बी अलर्ट। बैग लेके मेरे बच्चे तृप्ति और आशु का है। जल्दी कर। रोक। ठोकूंगा। हेलमेट खोल, हेलमेट खोल। तृप्ति और आशीष कहाँ है? हमें नहीं पता। नहीं बोला ना, पता नहीं, गोली मार दूं। आशीष का पता नहीं, तृप्ति वहां कहाँ? कोने में चौथे पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे? हवलदार, इन दोनों के मोबाइल अपने कब्जे में करो और स्विच ऑफ कर दो। नहीं नहीं विक्रम,
तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आशु को कुछ नहीं करोगे। अगर उसे छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? उसने हमें पहचान लिया है तृप्ति। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे समझा दूंगी, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। तुम असलियत समझ नहीं रही हो, बच्चे को मरना ही होगा। फिर मेरा क्या होगा विक्रम? घर में क्या जवाब दूंगी सबको, क्या बोलूंगी? तृप्ति ये सब कुछ हम बाद में भी वर्कआउट कर सकते हैं, अभी मैं अपना काम कर लूं। देखो विक्रम, पैसे मिलने तक तुम आशु को नहीं मारोगे, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। ठीक है, पैसे मिलते ही मुझे फोन करना। देखा तो नहीं ना किसी ने? कुछ पुलिस वालों ने देख लिया। देखा श्याम भाई, मैंने आपसे कहा था ना ये काम किसी घर वाले का ही हो सकता है, लेकिन तुम करोगी ये नहीं पता था। आशीष कहाँ है? मैंने कहा आशीष कहाँ है? सर हम ब्रोकर कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं। 515 5वां माला। सबके सेल ऑफ क्यों आ रहे? बच्चा अंदर है, हम उसके दरवाजा खोलने का वेट नहीं कर सकते। फायर करते हैं और अंदर घुसते हैं। ले जा उसको। किडनैपिंग के 10 घंटे के अंदर 5 साल के आशीष को सही सलामत बचा लिया गया। तृप्ति, आशीष की चचेरी बहन, अब पुलिस कस्टडी में थी। अब सवाल यह था कि तृप्ति का इस किडनैपिंग से क्या संबंध था और क्यों? जाहिर है तुम्हारा इन किडनैपर्स के साथ कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है तृप्ति? मैंने तारा थी एक बात कह विजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मनी पन एक बात कहनी चाहिए। शू? सेम टू सेम। मरते दम तक साथ रहेंगे, जिएंगे या मरेंगे और एक साथ। ये मरते दम तक वाला प्रेम कब से चल रहा है? 2009 से। ओह, 3 साल से दम पकड़े हुए हैं, टूट ही नहीं रहा है। हम लोग एक ही कोचिंग क्लास में पढ़ते थे, अकाउंटेंसी की क्लास में मिले और प्यार हो गया। और आशीष, तुम्हारा 5 साल का भाई, उससे प्यार नहीं हुआ? अपनी फैमिली से प्यार नहीं हुआ? भगवान से प्यार नहीं किया कभी? क्या विक्रम, छी, तुम्हें फिर से ये बेटिंग का कीड़ा काट गया है। सॉरी तृप्ति, करते करते ना कुछ ज्यादा ही आगे चला गया, फंस गया हूँ इस चक्कर में। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम आज के बाद ये बैटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ओके फाइन, नहीं पढ़ूंगा। प्लीज लास्ट टाइम मेरी मदद कर दो, सिर्फ इस बार। नहीं विक्रम, देखो, गहने चुराना अलग चीज है और अपने खुद के छोटे भाई को किडनैप कराना, नो, बहुत रिस्की है। अरे कुछ रिस्की नहीं है तृप्ति, पैसे मिलते ही तुम्हारा भाई सही सलामत घर होगा, चॉकलेट आइसक्रीम खिला के भेज देंगे उसको, उसके बाद सब कुछ फुल एंड फाइनल, हम क्लीन शुरू कर सकते हैं। नहीं विक्रम। तृप्ति, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत। तो फिर बस एक मौका दे दो मुझे सुधरने का, इसके बाद सीधे पापा का बिजनेस, फिर MBA और फिर हमारी शादी, ये सब कुछ भुला देंगे। I love you। ए आशु हीरो,
चलेगा स्कूटी पे? ये मार्केट जाएंगे और ये वापस लौट आएंगे। जिप जैप जूम। हाँ, जिप जैप जूम। चल। दीदी दीदी इन्हें रोको नहीं, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आशु आप डरो नहीं, हम लोग ना चोर पुलिस खेल रहे हैं। ये अंकल आपको थोड़ी देर बाइक पे घुमाएंगे और फिर घर छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। संभाल के। तुझे पूरा भरोसा है कोई ऑफिस नहीं पहुंचेगा, वहां कोई चेकिंग नहीं होगी? 6 महीने से एक कुरियर वाला भी वहां नहीं है। अगर आशीष की बॉडी मिलने भी होगी ना तो हफ्ते क्या कई महीने लग जाएंगे। नो विक्रम, हमारी ये डील नहीं थी। आशु को मारने की हमारी कोई बात नहीं हुई थी। आशीष अब हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गया है। उसने सबके चेहरे देख लिए ना, और वो जानता है कि मैं और तुम एक साथ हैं। मैं और आशु भी साथ में हैं। वो मेरा भाई है विक्रम। चचेरा भाई। सेम थिंग। और अगर तुमने आशु को मार दिया तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी विक्रम? तुम आशु को हाथ भी नहीं लगाओगे। ओके बेबी, आशु को कुछ नहीं होगा। ओके, बस एक बार पैसे तो हाथ लग जाए। अपनी बैटिंग की लत ने तुम्हें कर्ज में डुबो दिया, और इस कर्ज को मिटाने के लिए तुम एक नन्ही सी जान को मिटाने चले थे मिस्टर विक्रम। और तुम तृप्ति मनसुखानी, तुम इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि तुमने सच्चा प्यार किया है, क्योंकि तुम्हारे इस रिश्ते के अंदर ना तो सच है ना ही प्यार, बल्कि स्वार्थ है और जुर्म है। अब सरकार तुमसे जताएगी प्यार, वो भी जमकर। अब ना तो तुम एक साथ जियोगे और ना ही मरोगे, बल्कि अलग अलग सड़ोगे। बहुत प्यार करती थी, ख्याल रखती थी आशीष का। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। काश हुई होती, पर यह सच है। श्याम, श्याम, तृप्ति कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं लौटी? कुछ तो कहिए। श्याम, क्या हो? कुछ तो बताइए। भाई साहब, हमारी तृप्ति का एक लड़के के साथ में अफेयर था। लड़के के साथ में? अरे पर कौन लड़का? वही लड़का जिसने हमारे आशीष की किडनैपिंग की थी। पुलिस तो ये भी कह रही थी कि हमारी तृप्ति भी किडनैपिंग में शामिल थी। पुलिस कह रही थी कि जेवर भी हमारी तृप्ति ने ही चुराए, वो भी उस लड़के के लिए। वो लड़का क्रिकेट बैटिंग में इन्वॉल्व था। हम अपने खून को सिर्फ जान सके, पहचान नहीं सके रोहिणी, नहीं पहचान सके हम। बेटे तुम इस बैटिंग में कब और कैसे फंस गए? हम कभी जान क्यों नहीं पाए? हमें ये सब पता क्यों नहीं चला? तृप्ति को अपने किए पर पछतावा है। वो गहरे डिप्रेशन में है कि उसने अपने 5 साल के छोटे भाई की जान को खतरे में डाला। उसकी प्यार भरी जॉइंट फैमिली एक साथ दिवाली मनाने वाली थी, लेकिन दिवाली के दिन ये जॉइंट फैमिली शॉक और डिप्रेशन में रही। सौभाग्य की बात यह है कि पुलिस के एक्सीलेंट टीम वर्क ने आशीष की जान बचाई, वरना ये जुर्म बहुत ही ज्यादा संगीन हो सकता था। इस केस में सबसे शॉकिंग और डरावनी बात यह है कि तृप्ति, विक्रम और विक्रम के साथी सतीश और गौरव, ये सभी फाइनल ईयर बीकॉम के स्टूडेंट्स थे और सभी
अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते थे। ये एक दस्तक है कि हमारे समाज की नैतिक नींव पर प्रहार हो रहा है। क्विक मनी के हाथों सच्चे प्यार और पारिवारिक मूल्यों का कत्लेआम हो रहा है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।